हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक्स गणित। जो प्रकाश की न्यू बुक है एनसीईआरटी की, वहाँ से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। क्या है पहले चैप्टर का नाम? क्या है? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। यह मेंशन करना भूल गया मैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला जो आप बुक निकालोगे उसमें सबसे पहला पेज है आपका व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? ये हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार किए हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स है क्या। जैसे आपके माइंड में आएगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब मैथमेटिक्स है। ठीक है, नंबर्स हो गए, इस टाइप से आएगा ना। अब देखो, अब हम सोचते हैं ढंग से, भाई मैथमेटिक्स है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, सर्च फॉर पैटर्न। मैथमेटिक्स क्या है? इसके अंदर क्या करते हैं, एक पैटर्न सर्च करते हैं एंड और उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है? कोई भी चीज़ है हमारे अराउंड में, कुछ भी है, तो उसके अंदर एक तो पैटर्न मिलेगा और उस पैटर्न की एक्सप्लेनेशन होगी। पैटर्न प्लस एक्सप्लेनेशन, तो वो क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गए, एग्जांपल में जैसे मैं ले लिया, नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 2 3, इनमें क्या है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, उससे अगला नंबर क्या होगा, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। तो इसके अंदर क्या है, एक पैटर्न बन गया। एक में एक ऐड किया, 2 हो गया, 2 में एक और ऐड किया, 3 हो गया, 3 में एक और जोड़ा तो 4 हो गया, ऐसे चलता जा रहा है ना, तो एक पैटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम क्या है, तो हमें कितना अमाउंट हमें आटा चाहिए, कितने लोग हैं, तो सभी क्या है, एक पैटर्न हो गया ना। ये एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि भाई इतने लोगों के लिए इतना आटा चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से। और एक जैसे एक रोटी बनाएंगे तो उसमें कितना आटा चाहिए, तो ये सब क्या होगी, पैटर्न प्लस में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लियर है? कोई भी चीज़ देख लो, एक हर चीज़ हमारे आसपास जितनी भी है वो एक पैटर्न पे आधारित है। कोई देख लो, जैसे हमारी बुक है, या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर कार है, तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ क्या है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन होगी, भाई इतनी लेंथ लेंगे, इतनी ब्रेड्थ लेंगे, तो इस अकॉर्डिंग ये बुक हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे गेट हो गया, ठीक है, हमारा जो गेट हो गया, दरवाजे बोलते हैं, वो भी एक स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर कार होगा, तो उसके अंदर भी लेंथ ब्रेड्थ होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ देख लो हमारे आम लाइफ में, जैसे जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बाज़ार में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ जो पैसे का लेन देन है वो भी एक पैटर्न से होता है। ठीक है, क्लियर है? और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया सनफ्लावर है। ठीक है, तो सनफ्लावर क्या है, उनकी जो पत्तियाँ हैं एक स्पाइरल पैटर्न में होती है। ठीक है, वैसे ही जैसे पेड़ है, पेड़ के जो टहनियाँ होते हैं उन पे पत्ते होते हैं, वो भी एक पैटर्न में आते हैं। ये सब एग्जांपल। जैसे टाइम हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ये पैटर्न हो गया। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना 80 सेकंड बोलेंगे, तो एक 60 सेकंड होगी ना 1 मिनट में, तो एक पैटर्न हो गया। 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होती है। ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, पैटर्न हो गया। ऐसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो मैं बोलूँगा एक पेन चाहिए, 10 रुपये का आ गया, तो 5 पेन कितने हो गए, 50 रुपये के हो गए, तो ये भी एक पैटर्न पे हो गए ना। ऐसे ही कुकिंग करते हैं। ठीक है ना, कुकिंग में क्या होगा, जैसे मेरे को राइस बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे, 1 कप राइस ले लेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो हम बनाते हैं, 2 कप वाटर हो गया, तो ये भी एक रेशो होगा ना, एक पैटर्न हो गया। और ऐसे बना रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। जैसे अब गेम की बात करते हैं, क्रिकेट में क्या है, 1 ओवर में 6 बॉल होती है, ये भी एक पैटर्न हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ है ना, सबका एक पैटर्न होता है। जैसे अब हम डेली लाइफ में देखो, सुबह हम क्या होते हैं, उठते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर कोलगेट ब्रश करते, तो एक पैटर्न पे हमारी लाइफ भी एक पैटर्न पे चलती है, तो ये भी एक मैथमेटिक्स है। उसके अलावा देखो, और कुछ भी लो एग्जांपल, जैसे फुटबॉल ले लो, फुटबॉल में क्या होता है,
स्कोर रूलिंग को फॉलो करते हैं, स्कोर कितने गोल हो गए, तो ये भी एक पैटर्न है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ले लो, टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो ऐप्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर भी होता है, 0 और 1 होता है ना, 0 और 1 जो बाइनरी होते हैं, बाइनरी नंबर 0 और 1, इनके अकॉर्डिंग चलता है सब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी हो गया मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या हो गया, जो पैटर्न हो गया, कैसे हो गया, लॉजिकल पैटर्न हो गए, ठीक है। तो इससे क्या पता लग गया, हमारे हर जगह चारों ओर क्या है, मैथमेटिक्स है, एक पैटर्न है। मैथमेटिक्स का मतलब पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न प्लस में उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैथमेटिक्स क्या है, कुछ नहीं, एक पैटर्न है और उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन फिगर इट आउट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प इन एवरीडे लाइव्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें इसमें, कि हमारे आसपास जो है, हमारी जो डेली लाइफ में है, उसके अंदर एग्जांपल दो, मैथमेटिक्स कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे लिखोगे आप, मैथ इज़, इसको ऐसे लिखना है आपको, ये तैयार कर रखे हैं, मैथ इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर डेली, हमारी डेली लाइफ में मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स लाइक, ठीक है, ये मदद करता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे देखो एग्जांपल देखो, काउंटिंग मनी वाइल बाइंग थिंग, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें जो मनी को जो काउंट करते हैं, ठीक है ना, जैसे वो बोला 50 रुपये दो, तो 50 गिनेंगे, मेरे को 10 के कितने 5 नोट हैं, तो काउंटिंग हो गई ना, काउंटिंग क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखो मेजरमेंट, हाइट वेट, मेरे को मेजरमेंट करना है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, लेंथ कितना है, तो ये मैथमेटिक्स हो गया। उसके अलावा कैलकुलेटिंग टाइम फॉर ट्रैवल, मेरे को कहीं जाना है, ठीक है ना, तो कितना टाइम लग गया आने जाने में, ट्रैवलिंग में, तो जैसे मेरे को हिसार से दिल्ली जाना है तो ट्रैवलिंग करना है, तो वो टाइम अंतराल निकाल सकते हैं, मेरे को 3 घंटे लगे, 4 घंटे, तो ये भी क्या मैथमेटिक्स है। इसके अलावा मेरे को डिवाइड करना है फूड, मेरे कुछ फ्रेंड उनके बीच में मेरे को फूड डिवाइड करना है, तो भाई इसको इतना बांटना है, इसको इतना बांटना है, तो इतनी इतनी अमाउंट बांटना है, ये क्या है, एक पैटर्न हो गया ना, ये क्या हो गया, ये भी एक मैथमेटिक्स है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखो पेइंग बिल, जैसे हम इलेक्ट्रिक, वाटर और शॉपिंग के टाइम पे जो बिल पे करते हैं, वो भी क्या है, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा कुकिंग में मैंने बताया, शॉपिंग में हो गया, ठीक है ना, और ट्रैवलिंग, ठीक है। इनमें से 3-4 आप लिख सकते हो, जो बेस्ट लगे ना वो 3-4 ले लेना इसमें से। उसके बाद देखो, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प पीपल ह्यूमनिटी फॉरवर्ड, ठीक है। इसको देखो कि मानवता के लिए मैथमेटिक्स का क्या रोल है, ठीक है। इसका क्या हो गया, मानवता के लिए मैथमेटिक्स का क्या रोल है। इसको देखो एक बार, इसको हिंदी में अच्छे से बताता हूँ आपको। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, गणित ने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मदद की है, ठीक है ना, जो गणित है मानवता को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहता है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प पीपल ह्यूमनिटी फॉरवर्ड। ह्यूमनिटी फॉरवर्ड मतलब मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है। गणित ने मानवता को मतलब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन है, सबसे पहले साइंस एक्सपेरिमेंट,
तो जैसे साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें क्या होगा, हेल्प इन मेजरिंग एंड टेस्टिंग रिजल्ट। तो साइंस एक्सपेरिमेंट में कैसे मैथमेटिक्स मदद करता है, कोई भी चीज़ मेरे को, कोई भी केमिकल लिया मैंने, उसको मेज़र करूँगा तो उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। भाई मैंने कोई लिक्विड इतना मिलीलीटर लूँगा, इतना मिलीलीटर लूँगा, तो ये क्या होगा, मैथमेटिक्स हो गया। और जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक मैथमेटिक्स में आएगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट में और मेजरिंग में, तो दोनों में क्या है, साइंस एक्सपेरिमेंट का में क्या हो गया, मैथमेटिक्स का यूज़। कैसे साइंस एक्सपेरिमेंट में, एक तो मेजरिंग में हो गया और एक टेस्टिंग में। ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कैसे, यूज्ड इन बैंकिंग, ट्रेड एंड बजटिंग। मतलब बैंकिंग, व्यापार और बजट में। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, ठीक है। तो किसमें, यूज्ड इन बैंकिंग, ट्रेड एंड बजटिंग, ठीक है। तो बैंकों में हो गया, पैसों का जैसे लेन देन होता है, तो ये बैंक का एग्जांपल हो गया। और ट्रेड, व्यापार जो हम करते हैं, व्यापार में पैसों का लेन देन होता है, ठीक है। और बजट में भी पैसों का लेन देन होता है, कितना बजट आया, इतने करोड़ का बजट आया, वो एक डिजिट में होता है। तो ये सब क्या है, मैथमेटिक्स है। उसके अलावा क्या है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में कैसे यूज़ होता है, यूज्ड इन काउंटिंग वोट। जैसे चुनाव के टाइम पे हम वोट को काउंट करते हैं, और इलेक्शन में, जैसे इलेक्शन के टाइम में रुझान नहीं चलते, इस पार्टी को इतने वोट मिले हैं, ठीक है ना, ये नेता खड़ा हुआ है, इसमें इसको इतने वोट मिले हैं। तो इन सब में काउंटिंग करने के लिए क्या, मैथ का यूज़ हुआ। तो क्या होगा, डेमोक्रेसी में क्या होगा, यूज्ड इन काउंटिंग वोट एंड इलेक्शन, आपको ये लिखना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, बिल्डिंग बनाने में, ठीक है ना, बिल्डिंग बनाते उसका नक्शा होता है, तो वो मैथ का यूज़ हो गया। ऐसे ब्रिज, तो ब्रिज में भी नक्शा पास होता है। हाउस, घर बना रहे हैं तो उसमें। एंड बिल्डिंग सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी को क्या बोलते हैं, इमारत बनाने में, ठीक है। या आप बिल्डिंग सेफ्टी अगर चाहो ना, कट भी कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें कर, बिल्डिंग में हो गया, इमारत हो गया बिल्डिंग, ब्रिज हो गया, और हाउस घर, इसको कट कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्डिंग सेफ्टी को हटा सकते हो, ठीक है, बाय मिस्टेक इसको लगा लो, हो गया गलती से। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, हाउस हो गया। अगर कर दो भी तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, ऐड कर भी सकते हो। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग, ब्रिजेज हो गया, हाउसेज हो गया, एंड बिल्डिंग सेफ्टी, ठीक है ना। मर्जी आप, जैसे बिल्डिंग लो तो बिल्डिंग सेफ्टी को मत लेना, अगर बिल्डिंग नहीं ले रहे तो बिल्डिंग सेफ्टी ले लेना, लगभग सेम ही मतलब है। बिल्डिंग, इसका इमारत ऐसे बोल देते हैं, इमारत बनाना, लेकिन बिल्डिंग का मतलब भी इमारत होता है, बिल्डिंग सेफ्टी भी सेम ही है दोनों, ठीक है। बाकी आप गूगल से सर्च भी कर लेना, दोनों लगभग सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी। जैसे टीवी है, टीवी को बनाते उस टाइम भी मैथ का यूज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे होते, कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना। भाई कोई भी चीज़ है, जैसे टीवी बना रहा, मैन्युफैक्चरिंग है, इस ये जो पार्ट लिया इसमें इतनी कॉस्ट लगी, तो पैसों का लेन देन होगा, वो भी डिजिट में होगा, मैथमेटिक्स में होगा, तो मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। ऐसे ही मोबाइल में, ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में एंड मशीन्स में। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, ये आर कर देना, टैंक्स पोस्ट लिखा है, टी आर आवर, ट्रांसपोस्ट कर लेना, टी आर ए एन आएगा, टी आर ए एन आएगा, ठीक है ना। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ट्रांसपोर्ट आएगा, ट्रांसपोस्ट नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेना। क्या स्पेलिंग आएगी इसकी, टी आर ए एन एस पी ओ आर टी, ट्रांसपोर्ट करना इसको, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में कैसे है, कार का डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कितनी कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए,
एसी की इतनी जगह होनी चाहिए, सीट की इतनी जगह होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, नक्शा मैप तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब में क्या है, मैथमेटिक्स है। ऐसे ट्रेन, एरोप्लेन, बाईसाइकिल, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम कीपिंग, समय निर्धारण के लिए, क्रिएटिंग क्लॉक, समय निर्धारण में क्या आ गया, घड़ी और कैलेंडर। क्रिएट का मतलब बनाना, घड़ी बनाने में और कैलेंडर बनाने में क्या है, किसका यूज़ होगा, मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। उसके अलावा स्पेस साइंस, स्पेस साइंस को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में क्या क्या होगा, लॉन्चिंग सैटेलाइट एंड रॉकेट। जैसे हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है, कितनी गति से करे, कहाँ तक जाए, तो इन सब में क्या है, मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। ऐसे ही रॉकेट हो गया, ठीक है, वहाँ तक मेरे को ट्रैवल करना है, कितना ईंधन चाहिए, हर चीज़ में क्या है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद देखो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पैटर्न्स क्या है। उसके बाद हमारा क्या है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी बुक भी देख रहा हूँ मैं, साथ के साथ बुक भी खोला हुआ हूँ मैं, तो बुक में उसके बाद क्या है, पैटर्न इन नंबर्स है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, 1.2 पैटर्न्स इन नंबर। तो सबसे पहले क्या है, देखो हर नंबर में क्या है, जैसे ये हो गया, जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, एक पैटर्न है इसमें कि एक एक आ गया। वह 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया। तो नंबर ऑफन फॉलो ए पैटर्न और रूल। नंबर क्या है, जो नंबर क्या है, हमें पढ़ना क्या है, पैटर्न इन नंबर। नंबर में पैटर्न होता है, कैसे होता है, जैसे नंबर पैटर्न क्या होगा, एक रूल और एक पैटर्न फॉलो करता है। नंबर पैटर्न क्या है, एक रूल और एक पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। रूल बोलो या पैटर्न बोलो, एक ही बात है। जैसे 0 1 2 3 ये लिखा मैंने, यहाँ क्या हुआ, हेयर नंबर आर इंक्रीजिंग बाय 1, तो एक रूल, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक में एक एक जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया नंबर पैटर्न। उसके बाद है, ठीक है ना, इसको अलग से मैंने करके दिखाया। जैसे ये मैंने 1 ले लिया, 1 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 2, 2 में 1 जोड़ा, फिर क्या आ गया 3, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, ऐसे एंड सो ऑन। समझ रहे ना, क्लियर है। जैसे 0 है, 0 में 1 जोड़ा क्या आ गया, 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे हो गया, ये क्या है, पैटर्न है। उसके बाद है नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, ए नंबर सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर और रूल। नंबर सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले तो एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है, और जिसको अरेंज किया गया है एक स्पेसिफिक रूल के तहत, ठीक है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। नंबर सीक्वेंस क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। नंबर सीक्वेंस क्या है, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक नंबरों की लिस्ट है जिसको अरेंज किया इन स्पेसिफिक, एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे ये होगी 2 4 6 8, ठीक है ना, ये एक सीक्वेंस होगी, बिल्कुल है, ऐसे चलती जा रही है, सीक्वेंस है। इनको अरेंज किया गया है एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, पहले कम है, छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ऐसे अरेंज किया है एक ऑर्डर में। और ये जो अरेंज किया है ना, एक रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल फॉलो करते हैं ये, इन सब में 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया, सब में 2 2 जुड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक रूल फॉलो कर रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या है, नंबर सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट है, सीक्वेंस नंबर की एक लिस्ट है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है ना, एक रूल के तहत।
सीक्वेंस कैसे अरेंज हुई है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और जो ऑर्डर है वो एक रूल फॉलो करता है। सबसे पहले जो सीक्वेंस है, लिस्ट है एक नंबर की, वो एक ऑर्डर में है, और जो ऑर्डर में वो एक रूल फॉलो करते हैं। तो ये होगी नंबर सीक्वेंस की डेफिनेशन। ठीक है। उसके बाद है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या है, डेफिनेशन क्या है? नंबर थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन होल नंबर। ठीक है, इसको जस्ट पढ़ लेना। नंबर थ्योरी क्या है? ब्रांच है, शाखा है, मैथमेटिक्स एक साथ है, दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर। वो वोल नंबर के अंदर जो पैटर्न्स हैं, वोल नंबर के अंदर क्या क्या पैटर्न्स हैं, समझ रहे हो ना? वोल नंबर 0 1 से स्टार्ट होते हैं ना, इन नंबरों के अंदर क्या क्या पैटर्न्स हैं, तो ये सब हम डिस्कस करते हैं नंबर थ्योरी में। तो 0 को हटाओगे तो नेचुरल नंबर भी इसी के अंदर आ जाएंगे, इवन नंबर, ओड नंबर, सब तरह के नंबर इसी के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? इस नंबर थ्योरी में, समझ रहे हो? उसके बाद है एग्जाम्पल ऑन नंबर सीक्वेंस। सबसे पहले ऑल 1 1 1 1 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? द रूल इज़ दैट एवरी नंबर इज़ 1। हर एक नंबर क्या है? 1, पहला भी 1 है, दूसरा भी 1 है, सब 1 है। उसके बाद है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर है। ये रूल क्या फॉलो करते हैं? हर एक में 1 ऐड हो रहा है, 1 के बाद 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो ये है। ठीक है ना? द रूल, इसके अंदर रूल क्या है, पैटर्न क्या है? द रूल इज़ टू ऐड 1 टू प्रीवियस नंबर। पिछले 1 है, 1 में ऐड किया 2 आ गया, 3 से पहला प्रीवियस नंबर क्या है? 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होता जा रहा है। उसके बाद ओड नंबर। ओड नंबर में क्या है? प्रीवियस 1 में 2 ऐड होता जा रहा है, 1 3 5 एंड सो ऑन। उसके बाद है ट्रायंगुलर नंबर, इंपॉर्टेंट है, 1 3 6 10, ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। इसके अंदर खास बात क्या है? जैसे मैंने 1 उठा लिया, ठीक है, 1 में सेकंड नंबर वाला निकालना है, तो इसमें 2 जोड़ दो, तो सेकंड नंबर वाला आ गया, 3 आ गया। ऐसे मेरे को थर्ड नंबर क्या होगा वो निकालना है, तो क्या करो? सेकंड नंबर उठाओ, सेकंड नंबर क्या है? 3, 3 में थर्ड की प्लेस लिख दो, थर्ड की प्लेस क्या है? 3, तो थर्ड नंबर क्या आ गया? 6 एंड सो ऑन। अब मेरे को 10वां निकालना है, 10वें के लिए क्या करो? इससे पहले क्या है? ये छठा नंबर निकाल लो, 6 है, 6 लिख दिया मैंने। और 6 में क्या है? ऐड, चौथा 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है ना? आगे होगा समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे पहला नंबर है, अब दूसरा निकालना है। दूसरे नंबर के निकालने के लिए करें, पहले नंबर में दूसरे नंबर की प्लेस लिख दो। दूसरा नंबर सेकंड नंबर पे है ना, तो क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर 3। ऐसे ये तीसरा नंबर निकालना है, पहले इससे पहले नंबर, पहला वाला नंबर लिख दो 3, और इसमें इसकी प्लेस लिख दो, तीसरे नंबर पे है ना 6, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे में 10 निकालना है, 10वां क्या हो? इससे पहले वाला 6 है, 6 में क्या है? इसकी प्लेस क्या है? 4, तो क्या आ गया? 10। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिख रखा है, द रूल इज ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज सीक्वेंस। ये इनके डिफरेंस बन गए। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 का, उसके बाद 3 का, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? अब आप में इसके भी कह सकते हो, मेरे को सेकंड नंबर बनाना है तो पहले नंबर में 2 जोड़ दो, तीसरा नंबर बनाना है, तीसरे नंबर में कितना? 3 जोड़ दो, ये बनाना है, चौथा नंबर बनाना है, इसमें 4 जोड़ दो, 5वां नंबर बनाना है, 10 में 5 जोड़ दो, ये नंबर बनाना है 21, 15 में 6 जोड़ दो, ये नंबर बनाना है 21 में 7 जोड़ दो, तो ऐसे आ गया ना ये। समझ गए हो गया? अब क्या बन गए? ऐड करना नेक्स्ट नेचुरल नंबर, सीधा है। इसका रूल क्या बन गया? ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। 1 है, अगला 3 क्या आ गया? 1 से अगला नेचुरल नंबर क्या है? 2 ऐड कर दिया 1 में, तो 3 आ गया। अब 3 में नेक्स्ट
ठीक है, एक सेकंड रुको। ठीक है ना, ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर कैसे है, 1 है, 1 में अगला मतलब इसका प्लेस देखो, पहली प्लेस है तो इसमें सेकंड नंबर ऐड कर दिया 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। अब इसकी प्लेस देखो, प्लेस लिख लो साथ में, 1, 3 की प्लेस क्या है वो 2, तीसरे नंबर पे क्या है 6, चौथे नंबर पे क्या है 10। तो पहले नंबर, दूसरा नंबर निकालना है, रुको इस लाइन में कंफ्यूजन है, रुको देखो इसके अंदर रूल क्या बना, रूल ये बना, द रूल इज़ टू ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज सीक्वेंस, ये रूल बना है ये वाला। कैसे ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, 1 है, इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो +2 हो गया। अब अगले के अंदर क्या है 6 है, अगला 3 तो आ गया 2 ऐड करने पे, 6 है, 6 में क्या करेंगे, सॉरी रुको दोबारा देखो, 1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 में क्या है 3 ऐड करेंगे 6 आ गया। अब 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आ गया। अब 10 में 5 ऐड करेंगे 15 आ गया। 15 में 6 ऐड करेंगे 21 आ गया। 21 में 7 ऐड करेंगे 28 आ गया। तो क्या है, द रूल इज़ टू ऐड द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस ये रूल बन गया इसके अंदर कि पहले में क्या है 2 ऐड कर दो तो दूसरा आ जाएगा नंबर, दूसरे में क्या है 3 ऐड कर दोगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा, चौथा नंबर काटने के लिए 4 ऐड करो, पाँचवें के लिए 5 ऐड करो, अब छठा नंबर निकालना 6 ऐड कर लो, सातवां निकालना 7 ऐड करो। तो इससे क्या सीखने को मिला आपको, जैसे मेरे को सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है, सेकंड नंबर के प्लेस क्या होगा, सेकंड नंबर की प्लेस क्या है 2, तो इससे पिछले नंबर में क्या करो 2 ऐड कर लो। वैसे थर्ड नंबर की प्लेस क्या है 3, तो पिछले नंबर में 3 ऐड कर लो। अब ये इसकी प्लेस क्या है 4, तो पिछले नंबर में 4 ऐड कर लो, 6 में 4 ऐड करा तो 10 आ गया। अब इसकी प्लेस क्या है 5, तो ये 5 ऐड करने पे बना है नंबर, किस में, पिछले नंबर में 5 ऐड करने से बना है। अब ये इसकी प्लेस क्या है 6 प्लेस है, तो ये पिछले नंबर में 6 ऐड करने से बना है। ऐसे आप याद कर सकते हो ना, ऐसे आप सीक्वेंस बना सकते हो। फटाफट देखो, इसको मत देखो, ऐसे बना के देखते हैं 1। अब इस नंबर की प्लेस क्या है 2, तो 1 में 2 ऐड करो क्या आ गया 3। अब इस नंबर की प्लेस क्या है, यहाँ सेकंड प्लेस है ना, अब इस नंबर की प्लेस क्या है 3, तो पिछले नंबर में 3 ऐड करोगे, ठीक है। दोबारा देखो 1 में इसकी सेकंड वाले की प्लेस जोड़ा 3 आ गया। अब 3 में थर्ड वाले की प्लेस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगले में फोर्थ नंबर की प्लेस जोड़ेंगे 6 में तो 10 आ गया। ठीक है, तो आ गया होगा आपको समझ में। लैंग्वेज को छोड़ो, आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे बना, ठीक है, और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बना है। फटाफट एक बार वो देखते हैं। पहले नंबर 1 है, सेकंड में 2 ऐड कर लो, ऐसे सीक्वेंसली ऐड कर लो, मतलब नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड कर लो, कहने का मतलब, ठीक है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, ये थोड़ी चेंज भी हो सकती है, ठीक है ना। इस लाइन को मत देखो, ये कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, एक तो ये सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस कैसे बन रही है बिल्कुल देखो। 1 है, 1 में 2 ऐड करा 3 आ गया। अगला है 6 है, 6 में पिछला 3, इसकी प्लेस देखो, दोबारा देख लो, पहले 1 पकड़ा, 1 में 2 ऐड किया क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 पकड़ा, 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया। 6 पकड़ा, 6 में 4 ऐड किया 10 आ गया। अब 10 पकड़ा, 10 पकड़ा, 10 में 5 ऐड किया 15 आ गया। 15 में 6 ऐड किया 21 आ गया। 21 में 7 ऐड किया 28 आ गया, ठीक है। तो इसको चाहिए भूल भी जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसे आई, ट्रायंगुलर नंबर कैसे बना। मेन क्या है इसमें, ट्रायंगुलर नंबर में पहला नंबर तो 1 ऐसे का ऐसा रखो, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसमें पिछले नंबर में उसकी प्लेस जोड़ दो। अब सेकंड नंबर ये 3 कैसे आया,
1 में 2 जोड़ा, 6 कैसे आया, 3 में 3 जोड़ा, 10 कैसे आया, 6 में 4 जोड़ा। क्लियर है। उसके बाद है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की भी स्पेलिंग ठीक कर लेना। SQU गलत लिख रखा है इसमें, SQUARE, स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। अगला क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेना। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक रूल फॉलो करता है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, अब 3 का स्क्वायर है क्या हो गया 9। क्लियर है। तो ये रूल फॉलो करता है। तो स्क्वायर क्या होगा 1 4 9 6। ये आया कैसे, अब फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आ गया। अब ये सेकंड नंबर है तो n की वैल्यू यहाँ 2 कर दो, 2 इंटू में 2 किया तो 4 आ गया, एंड सो ऑन। तो स्क्वायर नंबर क्या है, ये रूल फॉलो करता है n इंटू में n। पहला नंबर निकालना है, n की वैल्यू 1 कर दो, 1 इंटू में 1 पहला नंबर आ गया। सेकंड नंबर निकालना है, 2 वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में 2 4 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखेंगे, पहला नंबर निकाला 1 का स्क्वायर हो गया 1, सेकंड नंबर निकाला 2 का स्क्वायर 4, थर्ड नंबर 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ऐसे ही क्यूब के लिए हो जाएगा सेम। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होगा, पैटर्न हेल्प अस फाइंड रूल्स एंड प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर्स। पैटर्न हमें क्या बताता है, एक रूल फाइंड आउट करता है और उस रूल के तहत हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर का हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हमें बताता है। उसके बाद है विश्नाका या फेबोनिक नंबर भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जैसे 1 पहला नंबर है 1 2, ये सीक्वेंस हो 3 5 8 7। अब ये देखो भाई कैसे होगा, इसके अंदर रूल क्या है, द रूल इज टू ऐड द लास्ट 2 नंबर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, पहला नंबर ऐसे रख दोगे, दूसरा ऐसे रख दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो थर्ड नंबर बन जाएगा। अब 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद 3 और 5 को जोड़ोगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद 5 और 8 को जोड़ेंगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद 8 और 13 को जोड़ेंगे, एंड सो ऑन। पिछले 2 नंबर को जोड़ना है, ये रूल बन गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 को ऐसे रखेंगे, इसके अंदर 2 को ऐसे रखेंगे, तो अगला नंबर निकालना तो 1 + में 2 3, उससे अगला निकालना 2 + एंड सो ऑन। ये हो गया। ये कैसा नंबर होता है, फेबोनिक नंबर या विश्नाका नंबर, विश्नाका नंबर, इसको बोल देना, देख लेना प्रोनाउंसिएशन कैसी है। उसके बाद है पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 2 मैंने समझाया। वैसे ये इसके अंदर क्या होगा, जैसे वो पहला नंबर है 1, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड नंबर निकालना है मेरे को, सॉरी, ये है पावर ऑफ 3, वो अलग था, स्क्वायर की बात कर रहा था मैं। ये है पावर ऑफ 3, ठीक है ना। ओनली 3 की पावर करते हैं, 3 की पावर की बात करते हैं। 3 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। 3 को 3 बार एंड सोन। ये होगी, क्या हो जाएगी, ये पावर ऑफ 3। ठीक है। तो एवरी टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया। फिर 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। फिर 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब कोई क्वेश्चन पूछे, सर एवरी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरी टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पता लग रहा है ये 3 हो गया, 3 को 3 से 9 एंड सो ऑन, यहाँ से पता लग रहा है। अब कन्फ्यूज़न ये आ जाएगी किसी को, कोई जो ये रूल है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि पहली टर्म से ही लागू हो। एक रूल बनना चाहिए, ये तीसरी टर्म से भी हो सकता है, फोर्थ टर्म से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर रूल है, पहली को ऐसे रखो 1, उसके बाद 3। अब पावर ऑफ 3 है ना,
पावर ऑफ 3 एग्जैक्ट तो यहाँ से क्लियर होगा। ये जो रूल है ना, ये जो बना हुआ है, ये 3rd नंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो वो यहाँ से क्लियर होगा। 3 की पावर 0 करेंगे, ये क्या पावर ऑफ 3 है, 3 की पावर 0 किया 1 आ गया, 3 की पावर 1 किया 3 आ गया, 3 की पावर 2 किया 9 आ गया, 3 की पावर 3, ये यहाँ से हो गया। समझ रहे हो? तो पावर ऑफ 3 के लिए सबसे पहले मेरे को 3 तो चाहिए, तो पहले तो 3 की पावर 0 किया 1 आ गया, फिर 3 हो गया। अब इसके सारे मल्टीपल लेते रहेंगे। 3 का एक बार 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे, एंड सोन, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मेन यहाँ से आई ये चीज़ें, ठीक है। ऐसे पावर ऑफ 2 देख लेंगे। तो पहला हो गया 2 की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, 2 की पावर 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो एवरी टाइम क्या होंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको समझने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो कन्फ्यूज़न आपको बढ़ेगी। जैसे कोई पूछे 1 आ गया, लेकिन सर आपने लिखा है यहाँ पर एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 आ गया, देखो, तो 1 को क्या करो, एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कर दो फिर 2 की पावर यहाँ 0 से कर दो, क्या आ गया, ठीक है। तो 1 ही आ गया। अब 1 को मैं क्या करूँ, अगले में एवरी टाइम 2 से मल्टीप्लाई, अगले में 2 से मल्टीप्लाई करा 1 को, तो क्या आ गया 2 आ गया। बिल्कुल सही है, फिर क्या दिक्कत है। तो आ गया ना, समझाने के लिए आपको बता दिया। मैं इसमें बोला एवरी टाइम मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। अब कन्फ्यूज़न ये है भाई, पहला नंबर कैसे आया 1 को मैं क्या करूँ 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, है तो 2 ही, तो क्या हो गया 1 इंटू में 1 क्या आ गया 1 आ गया, पहला नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर निकालूंगा मैं। दूसरा कैसे निकालूंगा, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई है 2 आ गया, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, 4 को 2 से। अब तो सारी सीक्वेंस बनी रही है। बस कन्फ्यूज़न ये है भाई, इसमें पहला कैसे आया वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये रूल हर एक के लिए हो गया। अगर आपको और गहराई से सोचोगे तो ये जो रूल है ना हर एक टर्म के लिए हो गया। पहली टर्म में कन्फ्यूज़न है तो उसमें क्या हो गया 1 है तो 2, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 2 की पावर 0 मतलब 1 से ही कर रहे हैं, तो पहला 1 आ गया। ये ऐसे याद रख लो, पहला नंबर 1 है, उसके बाद सारे नंबर जो भी आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे ही कर लो, आपको बस याद आना चाहिए। उसके बाद है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच द सीक्वेंस टेबल 1। यही थी ऊपर जो मैंने बताया, आपकी बुक में यही है। तो इसका क्या है, ये हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ये मैंने बताया डिटेल में। अब उसके बाद है री राइट ईच सीक्वेंस इन द टेबल, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, ये जो मैंने बताया ना इसके अंदर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। तो इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर देना, सारा सेम ही है। द नेक्स्ट 3 टर्म आर, ये करके जैसे मैं कोई भी लिया मैंने, अब इसके अंदर क्या है नेक्स्ट 3 टर्म करनी है। 1 1 में हो गया, इसके अंदर नेक्स्ट 3 टर्म करनी है 8 9 10 हो गए। अब इसके अंदर करनी है 2 2 ऐड करते रहो, 15 17 19 हो गया। अब ट्रायंगुलर के अंदर करना है। ट्रायंगुलर के अंदर क्या रूल था, अब इसकी पोजीशन में ऐड कर दो। अगला जो नंबर है इसकी पोजीशन में 28 में ऐड कर दो। अब इसकी पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 28 में 8 जोड़ोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। तो कितना आ गया 36 आ गया अगला नंबर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अब अगला देखो स्केयर, तो 8 64 हो जाएगा अगले का। उसके बाद क्यूब है, अगले का 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप सब कर सकते हो ना। अब फेबुनिक नंबर है, इसमें क्या करोगे इन दोनों को जोड़ देगा, अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो पता होगा। 13 और 21 जोड़ोगे इतना आ गया 4 और 3 कितना आ गया 34 आ गया अगला नंबर, ठीक है। ऐसे पावर ऑफ 3 कर लेना, ठीक है ना। पावर ऑफ 3 यहाँ क्या थी, यहाँ क्यूब थी, ठीक है ना। देख लेना 343 आएगा यहाँ शायद, 7 की क्यूब कर लेना। 7 49 को 7 से करना, 7 343 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आप कर लेना खुद, एंड सोन ऐसे ही सब कर लेना आप। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।